नमस्कार दोस्तों, आज का केस स्टडी हमारा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर है। हम इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एक इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जिससे 24 फरवरी 1981 में न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ये कंपनी पहले मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और 2003 तक ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में था। उसके बाद जापानीज ऑटोमेकर सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन को ये कंपनी बेच दिया गया। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये बोथ एनएससी एंड बीएससी में लिस्टेड है और उसके साथ साथ ये बीएससी सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 के भी कंस्टिट्यूएंट्स है। मोस्टली ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है और इसका जो हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली इंडिया में है। ये पूरा इंडिया में अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। मिस्टर आरसी भार्गव इसका चेयरमैन, हिसाही तेकुइसी इसका मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, केनिची आयुकावा इसके एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है। तो इसका जो प्रोडक्ट्स मोस्टली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, उसके साथ साथ कमर्शियल व्हीकल्स भी ये मैन्युफैक्चर करती है और ऑटोमोटिव पार्ट्स में ये प्रोड्यूस करती है। तो इसका प्रोडक्शन आउटपुट आज पर 2020 इसका प्रोडक्शन आउटपुट 15,63,298 यूनिट्स है। एंड इसका जो सर्विसेज वो ऑटोमोटिव फाइनेंस व्हीकल सर्विस ये प्रोवाइड करती है। आज पर 2021 इसका टोटल रेवेन्यू 73,278.9 करोड़ का था। ऑपरेटिंग इनकम इसका 5,159.4 करोड़ का था। इसका जो नेट इनकम वो 4,229.7 करोड़ का था। इसका जो टोटल एसेट वो 70,067.4 करोड़ का है और टोटल इक्विटी इसका 52,500.6 करोड़ का था। इसका जो टोटल इक्विटी आज पर 2021 और 2021 के रिकॉर्ड के हिसाब से इस कंपनी में 16,025 वर्कर्स काम करते हैं। तो इसका जो पेरेंट कंपनी वो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन है जिसके पास इसका 56.37% का स्टेक है। तो चलिए इसके फाइनेंशियल के बारे में और भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इसका जो मार्केट कैपिटल आप यहाँ देख सकते हैं वो 2,54,628 करोड़ का है। इसका जो करंट प्राइस में जिस वक्त ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इसका करंट प्राइस 8,436 करोड़ का है। इसका स्टॉक पीई 42 है। इसका बुक वैल्यू 1,893 है और डिविडेंड ये 0.71% का डिविडेंड यील्ड करता है। इसका ROCE 8.95%, ROE इसका 7.25% एंड फेस वैल्यू इसका 5 रुपीज़ है। तो मतलब इन फ्यूचर इसका स्टॉक का स्प्लिट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम इसका प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड कंपनी आज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 36.5%, जो कि बहुत ही बढ़िया सिग्नल देता है कि हम अपना कुछ शेयर इस कंपनी का अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो चलिए कॉन्स भी एक बार देख लेते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.46 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी हैज डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 5.34% ओवर पास्ट 5 ईयर। शायद कोविड की वजह से ये जो डाटा ये कम दिखा रहा है। एंड कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 7.58% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। ये डाटा भी आपका मेरे हिसाब से कोविड की वजह से नीचे दिखा रहा है। चलिए हम इसका जो प्योर कंपैरिजन है वो किस किस के साथ है वो देख लेते हैं। इसका जो प्योर कंपैरिजन आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ है और हिंदुस्तान मोटर्स के साथ इसका प्योर कंपैरिजन आप यहाँ देख सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो पी रेशियो वो 18.79 एंड हिंदुस्तान मोटर्स का इसका 42.01 का पी रेशियो दिखा रहा है। मतलब देखा जाए तो मारुति सुजुकी का पी रेशियो बहुत ही अच्छा है, जो कि पॉजिटिव सिग्नल देता है आगे ये स्टॉक और भी ग्रोथ करने की बहुत चांसेस थे। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो चलिए हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो मार्च 2020 में इसका जो टोटल सेल्स ये 75,660 करोड़ का था। मार्च 2021 में 70,372 करोड़ का है। एंड
ये जो डिक्रीज हुआ है इसका सेल्स में, शायद ये कोविड की वजह से दिखा रहा है। और मार्च 2022 में जैसे कोविड का प्रभाव खत्म हुआ तो आप देख सकते हैं फिर से ये बहुत ही अच्छा सेल्स करने लगा। 88,330 करोड़ का ये सेल्स दिया है। और इसका एक्सपेंस देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका एक्सपेंस मार्च 2020 में 68,305 करोड़ का एक्सपेंस था। मार्च 2021 में 64,961 का एक्सपेंस था। और मार्च 2022 में आपका एक्सपेंस 82,578 करोड़ का था। मतलब आप देख सकते हैं जो सेल्स और एक्सपेंस में बहुत ही अच्छा गैप दिखाई दे रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन देख लेते हैं इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आया है, टैक्स के बाद इसका जो नेट प्रॉफिट कितना शो कर रहा है हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मार्च 2020 में नेट प्रॉफिट आया था 5,678 करोड़ का। मार्च 2021 में जैसे कोविड की वजह से सेल्स कम हुआ तो प्रॉफिट भी कम हुआ होके 4,389 करोड़ का हुआ। और मार्च 2022 में भी प्रॉफिट शायद ही जो रिकवर की वजह से ये प्रॉफिट कम दिखा रहा है, फिर भी बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट ये बना के कंपनी बैठा है 3,880 करोड़ का। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ये कंपनी बना रही है, जो कि भी एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। हम इसमें इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। फिर भी चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका CAGR किस तरह से ये CAGR प्रोवाइड किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 10 साल का CAGR बहुत ही बेहतरीन CAGR 19% का CAGR दिखा रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया CAGR होता है। लेकिन 5 ईयर का देखें तो माइनस में दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका हम लोग ये जो आपका जो प्योर कंपैरिजन और उसके पहले हम लोग देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। हम लोग देख सकते हैं कि प्रोमोटर का यहाँ पर 56.37% का शेयर होल्डिंग है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल होता है कि हम इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करना चाहिए। FIS के पास 21.84 बहुत ही अच्छा होल्डिंग पकड़ के बैठा है। DIS के पास 18.10% का होल्डिंग है। आप यहाँ देख सकते हैं ये तीनों एक बहुत ही अच्छा होल्डिंग इस कंपनी में डाल के बैठे हैं। मतलब फंडामेंटली देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ शेयर हमारा पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और गवर्नमेंट के पास इसका 0.06% का शेयर है, पब्लिक के पास इसका 3.62% का शेयर है। तो शेयर होल्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको रेकमेंड करता है कि हम डेफिनेटली इसमें कुछ स्टॉक अपना डालना चाहिए। तो दोस्तों हमारा ये तो शेयर होल्डिंग पैटर्न था। डेफिनेटली हमारा इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट में दीजिए, ताकि हमको हम मोटिवेट हो पाए आपके सामने इस तरह का कंटेंट लाने के लिए। तो दोस्तों ये इसका टोटल डिटेल फाइनेंशियल था। तो चलिए अभी हम लोग इसका चार्ट के ऊपर भी एक नज़र डाल देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कंपनी है आपका 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 15.95% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जो कि बहुत ही अच्छा। मतलब एक शेयर में 1,161 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है एक साल में। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं एक साल पहले 30 दिसंबर 2021 को इसका शेयर प्राइस 7,282 रुपीज़ था और आज के डेट में ये 8,444 में दिखा रहा है। मतलब 1,161 यानी कि 16% इसका इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। चलिए देखते हैं इसका 5 साल में ये कोविड की वजह से शायद ये आंकड़ा नीचे दिखा रहा है। मतलब हमें अभी जो स्टॉक मिल रहा है, हमें डेफिनेटली अभी जो स्टॉक उसका जो लेवल प्राइस से नीचे ही मिल रहा है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ स्टॉक अभी खरीद लेना चाहिए हमको। फिर भी चलिए हम लोग 10 साल का रिटर्न एक बार देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम में तो बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। फिर भी हम लोग एक बार 10 साल पहले हम लोग देख लेते हैं 2011 में इसका शेयर प्राइस कितना था, एक नज़र हम लोग डालते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितना रिटर्न प्रोवाइड किया है, अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है नहीं किया है, हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 2010 में इसका शेयर प्राइस
₹39 था और आज के डेट में 8,444, मतलब कितना बढ़िया रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को 10 साल में बना के दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों। आप इसका कुछ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए, मेरे हिसाब से रखना तो चाहिए। फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से मार्केट रिसर्च कीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप अपने हिसाब से अपने सूझबूझ से इन्वेस्टमेंट कीजिए, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और इन्वेस्टमेंट करना चालू करना चाहते हैं तो आपको डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप डायरेक्ट वहां से लिंक ओपन करके अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल केस स्टडी आपके मारुति सुजुकी के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।